जिन बच्चों को डॉक्टरेट मिल रही है उसमें हमारी छात्राएं बहुत आगे हैं। शोभित यूनिवर्सिटी का एक मिशन है गर्ल्स इंजीनियर। दीक्षांत समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं वो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। अपने आप तैयारी ना करके इस इंतजार में रहता है कि कोई आएगा और प्लेट में एक अच्छी सी नौकरी रख के मुझे दे देगा। जब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से मिला तो मैंने उन्हें भी रुद्राक्ष का वृक्ष दिया। इस दीक्षांत समारोह में 764 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। छात्र छात्राओं को जब मैं रेशो देखता हूँ तो स्वर्ण पदक की यदि मैं बात करूँ तो 41 में से 21 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिल रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। आज वो विश्व के कोई भी विश्वविद्यालय हो वहाँ पर उन्हें बुलाया जाता है। 2017 से वो शोभित विश्वविद्यालय के मानद प्रोफेसर भी। प्रधानमंत्री जी का मानना ये है और नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अंदर भी इसे को लेकर बहुत एम्फेसिस किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बातें चल रही हैं, विषय चल रहा है, MOU साइन हुआ है अभी। तो बहुत सारे अनुसंधान ऐसे हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये लोग भी और हमारे जो युवा शोधकर्ता है, हमारी जो पूरी फैकल्टी है, ये लोग उस पर बहुत काम। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं TNP इंडिया। इस वक्त मैं मेरठ में मौजूद हूं और यहां पर शोभित यूनिवर्सिटी में एक दीक्षांत समारोह होने वाला है। यूँ तो सभी यूनिवर्सिटियों में इस तरह का प्रोग्राम होता है, लेकिन यहाँ का प्रोग्राम कुछ खास है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुंवर शेखर जी मौजूद है, इनसे जानकारी लेते हैं। सर, किस तरह का प्रोग्राम इस बार होने वाला है? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह होते हैं, 13वां दीक्षांत समारोह है शोभित विश्वविद्यालय का। इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि 41 बच्चों को गोल्ड मेडल जो मिल रहे हैं उसमें हमारी छात्राएं बहुत आगे हैं। जिन बच्चों को डॉक्टरेट मिल रही है उसमें हमारी छात्राएं बहुत आगे हैं। और ये एक तकनीकी विश्वविद्यालय है, यहाँ करीब 750 बच्चों को डिग्री दी जाएगी। इन 750 बच्चों में भी करीब 40% छात्राएं हैं। इसमें मुझे ये लगता है कि इस देश में यदि तकनीकी शिक्षा को हम अपनी छात्राओं को उपलब्ध करा दें, जैसे शोभित विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है, छात्रवृत्ति दे के और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज़ दे के, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। शोभित यूनिवर्सिटी का एक मिशन है गर्ल्स इंजीनियर। बेटी पढ़ाओ तो सब कह रहे हैं, हम कहते हैं गर्ल्स इंजीनियर भी इस देश को ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें इसमें इस दीक्षांत समारोह में कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं और ख़ास तौर पर टॉयलेट मैन जिनको कहा जाता है वो भी आ रहे हैं। दीक्षांत समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं वो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजीव बालियान हैं जो राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। हमारे सांसद मेरठ के राजेंद्र अग्रवाल जी हैं और जिसका आपने जिक्र किया वो हैं जैक्सिम सिंगापुर से हमारे साथ आ रहे हैं इस दीक्षांत समारोह में। और जैक्सिम को टॉयलेट मैन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन सैनिटेशन और हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व में उस पर लगा है। एक चीज़ और बात करेंगे, जब बात आ रही है इंजीनियरिंग को लेकर, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनको अक्सर देखते हैं कि वो अपने करियर के लिए काफ़ी पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन बाद में जब नौकरी की बारी आती है तो तमाम छोटी मोटी नौकरियां वो करने लगते हैं। तो अपने करियर को वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और ख़ास तौर पर अगर मेक इन इंडिया की बात करें उसके हिसाब से किस तरह से अपने आप को एक मालिक भी बना सकते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है दुनिया का सबसे आसान कार्य है नौकरी ढूंढना या नौकरी करना। बच्चों को जब वो आते हैं तो संस्थाएं उन्हें एक आश्वासन देती है, मैं तुझे नौकरी दिला दूंगा। और जब वो आश्वासन देती है तो बच्चा अपने आप तैयारी ना करके इस इंतजार में रहता है कि कोई आएगा और प्लेट में एक अच्छी सी नौकरी रख के मुझे दे देगा। शोभित विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाई नहीं जाती। शोभित विश्वविद्यालय में हर छात्र को इस लायक बनाया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट उसके पीछे आए। और जो हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो कब होता है? जब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है किसी का भी। वो जानता है कि मैं एंटरप्रेन्योर भी बन सकता हूँ। उसके लिए उसे एक एनवायरनमेंट देना होता है इनोवेशन का, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डालनी होती है, जो हमारे पूरे कोर्स कैरिकुला का, पूरी यात्रा का, पहले दिन से हर बच्चे की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमारा, जब मैं देखता हूँ, शायद ही हमारा कोई बच्चा ऐसा हो जो ये कहे मुझे नौकरी नहीं मिली है। और पता नहीं कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज एंटरप्रेन्योर बन के देश में विदेश में बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, भारत का पहला रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर यहीं पर है, इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विज्ञान पे तो हमने भरोसा कर लिया, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान था उसे हम भूल गए।
तो शोभित विश्वविद्यालय ने एक मुद्दा हमेशा से ये भी रखा है कि जो हमारी एंशंट विजडम है, जो ज्ञान है, उसका विज्ञान के साथ कैसे उसे समाहित किया जाए, कैसे उसे प्रूव किया जाए, इस पे कार्य करें। रुद्राक्ष भी उन्हीं में से एक है। रुद्राक्ष के विषय में हम सब बचपन से जानते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में, लेकिन उसका ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, इस पे किसी ने कार्य नहीं किया था। तो पिछले बहुत सालों से, करीब 8-10 सालों से हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि इस दीक्षांत समारोह में एक डॉक्टरेट रुद्राक्ष पर भी दी जाएगी डॉक्टर शिवा शर्मा को, और एक और डॉक्टरेट कैंसर पे बहुत अच्छा कार्य हुआ है उस पर दी जाएगी, और बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर दी जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो सेंटर है वो हर विश्वविद्यालय में बने, जहाँ पे इस तरह के कार्य हो सके। वैसे तो आखिरी सवाल हो गया था, लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आया है। अभी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त हमने देखा कि जो भी फोटो लगे हैं उसमें आप सबको रुद्राक्ष का वृक्ष दे रहे हैं, पेड़ पौधा दे रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? और भी गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष का पौधा ही क्यों? देखिए, हम एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय जिन चीज़ों पे शोध करता है तो शोध को बढ़ावा देने के लिए आपको सहयोग की ज़रूरत होती है। जब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से मिला तो मैंने उन्हें भी रुद्राक्ष का वृक्ष दिया। पिछले महीने मुझे मौका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके कार्यालय में मिलने का, उन्हें भी रुद्राक्ष का पेड़ दिया। और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ये बताता हूँ कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें इनमें छुपी हुई हैं। आप एक बार हाथ पकड़ लीजिए, इस विश्व को विश्व गुरु के तौर पे, ज्ञान के विश्व गुरु के तौर पे जो उपाधि हमारे पास थी वो वापस आ जाएगी, तब जब हम नया कार्य वो करेंगे जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि करते रहे। तो जब भी मैं रुद्राक्ष देता हूँ तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद जगती है, और वहाँ से भी एक आशा की किरण मेरे पास आती है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ कुंवर शेखर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर दीक्षांत प्रोग्राम होना है। मेरठ से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।